Very good afternoon all of you. You are most welcome on my YouTube चैनल देव अकेडमी इंग्लिश 0.2। हम आपके बीच में लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न तो पूछे जाते ही हैं। और ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल ही मिक्स्ड है, मिला हुआ है, इसमें सारा आ जाता है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को रूल नंबर 37 के साथ। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग रूल नंबर 36 तक चर्चा कर चुके थे और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 37 से करेंगे। और आज की जो क्लास होगी वो आपकी आखिरी जो इसमें जो रूल्स है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो रूल्स है वो नियम आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम आपके बीच में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न लेकर आएंगे। उसके बाद ढेर सारा प्रैक्टिस कराएंगे इस टॉपिक पर, ताकि आपको कोई कहीं डाउट ना हो। अगर आपको ये क्लास वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, रूल नंबर 37। रूल नंबर 37 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान देना। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं तथा इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। अब ये नाउन कौन कौन से हैं तो ध्यान देना। ये है आपका हैंडकप्स, एडिबल्स, ड्यूज, रीचेज, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, ये है आपका अर्निंग्स, सेविंग्स, आल्म्स, बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, etc। और ये वो नाउन्स है जो ध्यान देना, जैसे आपका ये अर्निंग्स है, सेविंग्स है, ड्यूज है, रीचेज है, आल्म्स है, बिलोंगिंग्स है, सराउंड्स है, कंटेंट्स है, प्रोसीड्स है। ये बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और एरर जो है होता कहाँ पर है, ध्यान देना। कभी इसके अंत से इसको हटा देगा, या फिर अगर ये पूरा लिखा हुआ रहेगा तो वर्ब जो है सिंगुलर कर देगा। वहाँ पर आपका एरर होता है। वहाँ पर क्या होता है, आपका एरर होता है। तो अगर इसके अंत से ऐसा हटाएगा तो आप देखकर पहचान जाओगे। और अगर ये पूरा लिखा हुआ है तो इसके साथ वर्ब जो चाहिए वो चाहिए आपका प्लूरल वर्ब, और उसको कर देगा आपको सिंगुलर। तो जहाँ पर सिंगुलर दिखाई देगा वहीं पर आपका एरर हो जाएगा। तो हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ध्यान देना। माई
सेविंग्स आर नॉट इनफ टू बाय एनी ज्वेलरी फॉर यू। उसके बाद 2 में है दे से डैट riches have wings। और 3 में है, ध्यान देना, all the damages have been paid, so now you can not say anything ये है आपका एनीथिंग टू मी। ठीक है, सुनो, जैसे ये सेविंग्स जो है आपका सब्जेक्ट है, सेविंग्स क्या है आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या है आर है, वर्ब क्या है आर है। और पहला जो वाक है वो आपका क्या है बिल्कुल ही सही है। 2 में दे से डैट, ध्यान देना डैट के बाद वाला भाग में रिचेज जो है आपका क्या है सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हैव आया है और ये वाक क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। अगर हम बात करें 3 में तो ऑल द डैमेजेज हैव बीन पेड, ध्यान देना यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ब की एक यूनिट है। ठीक है, अब सुनो, जिसमें डैमेजेज क्या है आपका सब्जेक्ट है, डैमेजेज क्या है आपका सब्जेक्ट है और इसके अंत में एस है, तो ये सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ है। और ये 3 नंबर जो वाक है वो आपका क्या है बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ध्यान देना, जैसे 38 ये है आपका रूल 38, ध्यान देना, यदि बोथ सेवरल many few of you very few या various, यदि सब्जेक्ट हो तब वर्ब प्लूरल होगा तथा इन शब्दों के बाद
ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन हो तब भी वर्ब जो है क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे ध्यान देना, a few men were talking about the bomb blast। उसके बाद few want to say, few want to ध्यान देना, few want to stay away from their पेरेंट्स। उसके बाद ध्यान देना, 3 में मैनी कम टू मीट मी एवरी डे। मैनी कम टू मीट मी एवरी डे। 4 में both of them are of the opinion that the life is not the bed of roses। द बेड ऑफ रोजेज क्या है, द बेड ऑफ है आपका रोजेज, क्या है, द बेड ऑफ ए है आपका रोजेज। ठीक है, सुनो अब क्या है कि ऑफ फ्यू, ठीक है, ऑफ फ्यू, ये है आपका फ्यू, ये है आपका मैनी, ये है आपका बोथ। सुनो, ऑफ फ्यू मेन, ये क्या है, वर्ड टॉकिंग, वर्ड क्या आपका प्लूरल है, क्या है आपका प्लूरल है। और ये जो वाक्य है वो क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उसी प्रकार फ्यू, वांट, ये है सब्जेक्ट जगह पर, ये है आपका वांट, वांट है आपका वर्ब, कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो फ्यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। अगर हम बात करें मैनी, तो मैनी है आपका सब्जेक्ट, ए है आपका कम, क्या आया, कम, मैनी कम टू मीट मी एवरीडे, तो मैनी सब्जेक्ट है, कम इसका वर्ब है। और कैसा वर्ब है आपका, ये है आपका प्लूरल वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके अंत में एस, ई एस या आई एस लगा हुआ नहीं है। और ये जो वाक्य है वो क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार अगर हम बात करें बोथ ऑफ देम, और ये क्या आ गया यहाँ पर, आर आ गया, किसके लिए, बोथ के लिए। और बोथ के साथ कैसा वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। आर क्या आपका प्लूरल वर्ब है। और ये जो वाक्य है वो क्या है आपका बिल्कुल ही सही है, ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब रूल नंबर 39 ये क्या कहता है, ध्यान देना।
जी। रूल नंबर ए है आपका 39। सुनो, ये है आपका ईट इज या ईट वाज प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एपे प्लस वर्ब। सुनो, तो ये नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका वर्ब का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे सुनो, एक में इट इज आई, हूँ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसके बाद इट इज दे हू वांट टू वर्क विद यू। उसके बाद इट इज माई ब्रदर्स हू हैव मेड इट अ सक्सेस। मेड इट अ सक्सेस। सुनो, ये है आपका इट इज, ये है आपका इट इज, ये है आपका इट इज, ये है यहाँ पर आई, ये है आपका ए पी। क्या है आपका, ये है आपका ए पी। ठीक है, तो ये है आपका ए पी। सुनो, अब इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है एम। ठीक है, उसके बाद इट इज, ध्यान देना, ये है आपका ए पी। ठीक है, और ये है आपका दे। तो इस दे के अकॉर्डिंग ए आया है आपका हूँ। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान देना, ये है आपका माई ब्रदर्स। अब ब्रदर्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है आपका हैव। ठीक है, और ये वाक्य आपका बिल्कुल ही सही है। ये वाक्य आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, रूल नंबर 40। रूल नंबर 40, ध्यान देना, 40 का ही है ये। ठीक है, सुनो, ये है आपका पीपल। ठीक है, और ये है आपका पीपल्स, और ये है आपका द पीपल्स। ठीक है, सुनो, तो पीपल का इस्तेमाल एक स्थान के लोग, एक स्थान के लोग के लिए पीपल। ठीक है, एक से अधिक स्थान के लोग, और द नेशन मतलब राष्ट्र के लिए द पीपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुनो, पीपल ऑफ बिहार आर वेरी लेबोरियस। उसके बाद पीपल्स ऑफ बोथ
बिहार एंड झारखंड आर वेरी लेबोरियस, और 3 में द PM assured the peoples that he will work for the poor। सुनो, तो ये है आपका पीपल ऑफ बिहार। एक स्थान के लोग के लिए पीपल का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर आया है आर, और ये जो वाक है वो आपका बिल्कुल ही सही है। पीपल्स ऑफ बोथ मतलब बिहार एंड झारखंड के लिए जो है आया है पीपल्स, मतलब 2 जगह के लोग के लिए आया है। तो ये जो वाक है आपका, ये भी क्या आपका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद द PM आश्योर्ड द पीपल्स, प्रधानमंत्री मतलब देश के सभी लोग को सुनिश्चित किए हैं, आश्वस्त किए हैं कि वह जो है गरीबों के लिए काम करेंगे। तो PM आश्योर्ड द पीपल्स, पूरे राष्ट्र पूरा देश के लोग के लिए द पीपल्स आया है, और ये जो वाक है वो आपका क्या है बिल्कुल ही सही है। यह वाक क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके बात समझ में ज़रूर आएगी। अब इसका बी क्या कहता है देखना। इसका बी बोलता है आपसे क्या, ये है, ध्यान देना, यूथ और ये आपका यूथ। ध्यान देना, अगर सारे युवा लोग, ये हो जाएगा आपका क्या, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब एक युवा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और इसका मतलब अगर जवानी है तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखना, यूथ अटैक द शॉपकीपर एंड wounded him। उसके बाद द पुलिस interrogated 3 suspected youths last night। उसके बाद 3 में क्या है, ध्यान देना, my youth was not so exciting as yours। सुनो, आ यूथ, यहाँ पर एक युवक की बात हो रही है। ठीक है, एक युवक की बात हो रही है। आ यूथ मतलब एक युवक की बात हो रही है,
और ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। द पुलिस इंट्रोगेटेड तीन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आया है आपका यूथ्स, 3 के लिए आया है आपका यूथ्स। और ये वाक्य है आपका बिल्कुल ही सही है। माई यूथ का संबंध यहाँ पर जवानी से है, ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका वाज आया है। और ये जो वाक्य है क्या है आपका बिल्कुल ही सही है, ये वाक्य आपका बिल्कुल ही सही है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नियम, जहाँ पर मैंने आपको पूरे 40 नियम पढ़ाया है। अगर आप इन सभी नियम का अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, नोटबुक बनाकर इसे नोट करते हैं, इसे रिवाइज करते हैं, तो आपको कहीं भी इस नियम को छोड़कर कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग का ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसमें जितने सारे नियम थे ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इस टॉपिक पर 200-250 क्वेश्चन का करेंगे प्रैक्टिस। सबसे पहले हम आपके बीच में लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। उसके बाद हम आपको 150-200 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अच्छा वाला क्वेश्चन कराएंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।